श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री हरि ओम। तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं। रामं भजे श्यामलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः। व्याख्यामुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः। अम्लानश्रीरमितविशदैरंशुभिप्लावयन् मां
आविर्भूयाद् अनघमहिमा मानसे वागधीशः शाण्डिल्याह्वयवंशवारिदविधुं श्रीकोसले सार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। श्री अवध धाम की जय। सरयू मैया की जय। जय जय सीताराम। भगवान सच्चिदानंद जानकी जानी धनुष्पाणी रघुनंदन श्री सीतारामचंद्र जी की मंगलमयी कथा सुधा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें, उसके पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भक्ति के साथ संकीर्तन कर लें। पश्चात भगवान की कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय
सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री सीतारामचंद्र जी, जिनके मंगलमय जन्म महोत्सव के पावन अवसर पर हम सभी लोग श्री राम कथा सुनने और सुनाने का उपक्रम करने जा रहे हैं। भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है। इस श्री राम कथा महोत्सव के यजमान श्री संतोष कुमार मिश्र जी सपत्नी सपरिवार, उनके पुत्र परिजन पुरजन बंधुजन एवं दूर दूर से आए हुए समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं,
भगवान की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप श्री राम जन्म महोत्सव के पावन अवसर पर श्री अवध धाम में विराजमान होकर भगवान श्री राम की पावन कथा सुनने का हम सभी लोग संकल्प लेकर के बैठे हैं। श्री अवधपुरी ये भगवान का पवित्र धाम समस्त मोक्षदायिनी पुरियों में, समस्त तीर्थों में सर्वोपरि है। जहां कहीं भी किसी तीर्थ का जब स्मरण होता है तो सबसे पहले अयोध्या का ही नाम लिया जाता है। अयोध्यापुरी सृष्टि की प्रथम पुरी, यहीं से सृष्टि प्रारंभ हुई। श्री मनु जी महाराज जिनके द्वारा मानवीय सृष्टि का विस्तार हुआ, वे श्री मनु जी महाराज इसी अयोध्या के राजा, और उनके द्वारा स्थापित ये पुरी सृष्टि की प्रथम नगरी है। मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। मानवेंद्र मनु ने इस नगरी को बसाया। सृष्टि की प्रथम नगरी अयोध्या नगरी, और यहां पर प्रवाहित होने वाली पुण्य सलिला सरयू नदी, यह भी सृष्टि की प्रथम नदी है। गंगा, यमुना, सरस्वती, बाकी नदियां तो बाद में आईं। सरयू नदी सर्वप्रथम पृथ्वी पर आई। और भगवान श्री राम की दिव्य लीला का वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि ने रामचरित्र का जो लेखन किया, वह रामचरित्र भगवान श्री राम की पावन कथा भी विश्व की प्रथम नगरी अयोध्या नगरी, विश्व की प्रथम सरिता सरयू, ऐसी पावन नगरी ये अयोध्या नगरी। और ये राम जन्म महोत्सव का अवसर, भगवान श्री राम का जन्म महोत्सव जब होता है तो ब्रह्मांड के 64 करोड़ तीर्थ अयोध्या में आ जाते हैं। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीर्थ सकल तहां चली आवहीं। और इस अवसर पर जो व्यक्ति यहां आकर भगवान का दर्शन करे, तीर्थ में निवास करे, सरयू में स्नान करे, भगवान की कथा श्रवण करे, उसको ब्रह्मांड के 64 करोड़ तीर्थों में जाने का जो फल है वह फल उसको यहीं प्राप्त हो जाता है। ऐसी दिव्य अयोध्यापुरी और ये राम जन्म महोत्सव का पावन अवसर और भगवान श्री राम की मंगलमयी कथा, भगवान की ये कथा, भगवान का ये पवित्र धाम और भगवान का नाम, भगवान की लीला, ये सब एक ही तत्व है। आचार्यों ने कहा कि रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्परम एतच्चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानंद विग्रहम। रामस्य नाम रूपम च, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम, एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। ये चारों भगवान सच्चिदानंद ही। ऐसे तो जागतिक व्यवहार में, सांसारिक व्यवहार में नाम और नामी में अंतर होता है। जैसे किसी वस्तु का कोई नाम हो, फूल, तो फूल ये शब्द अलग है और उस फूल शब्द के द्वारा कहे जाने वाली जो वस्तु है वह भिन्न है।
शब्द और शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न है, नाम और नामी में भेद है, लेकिन भगवान के नाम में और भगवान में भेद नहीं। नाम ही भगवान है, भगवान ही नाम है। जिस प्रकार स्थान और व्यक्ति में भेद है, कोई कहे हम लखनऊ में रहते हैं, तो लखनऊ अलग है, वो अलग है, वो लखनऊ नहीं हो सकता, लखनऊ वो नहीं हो सकता। उसी प्रकार से सृष्टि में ये भेद तो है, लेकिन भगवान में और भगवान के धाम में भेद नहीं। ये अयोध्या भगवान का धाम है, तो ये भगवान से भिन्न नहीं है, भगवान ही धाम के रूप में है और भगवान ही राम के रूप में। तो नाम रूप लीला धाम ये चारों परम तत्व ही हैं। किस प्रकार से कहते हैं, जैसे समुद्र के तट पर कोई व्यक्ति खड़ा होकर के समुद्र का विवेचन करने लग जाए, तो विवेचन करते हुए व्यक्ति कह रहा है कि भाई समुद्र का जल नीला है, समुद्र की तरंग बड़ी ऊंची है, ये समुद्र का पानी बड़ा खारा है। अब इसका मतलब समुद्र का पानी अलग है, तरंग अलग है, समुद्र के पानी का रंग अलग है। बोले सब समुद्र ही है, कुछ अलग थोड़ी है। तरंग ही समुद्र है, पानी ही समुद्र है, उसका रंग भी उसी में निहित है, उससे अलग नहीं। जिस प्रकार समुद्र की तरंग, समुद्र का जल, समुद्र का रूप समुद्र ही है। कहने के लिए हम कहते हैं समुद्र की तरंग, समुद्र का जल, समुद्र का रंग, लेकिन यथार्थ में सब मिला करके ही समुद्र है। उसी प्रकार भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान की लीला, भगवान का रूप क्या है? बोले वो जो परमात्मा अनंत आनंद सिंधु हैं, अनंत आनंद के जो सागर हैं, उस सागर की ही तरंग नाम रूप लीला धाम है। इसीलिए आचार्यों ने कहा कि रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम एतच्चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। ये सब भगवान सच्चिदानंद के विग्रह। भगवान श्री रघुनंदन की पावन कथा को सुनकर हम सभी लोग उस आनंद सिंधु में अवगाहन करें, यही उद्देश्य है। कथा सुनने का उद्देश्य, भगवान की भक्ति करने का उद्देश्य, सुख की प्राप्ति, दुख की निवृत्ति, हमारी कामनाओं की पूर्ति, ये बहुत हल्की सोच है। अगर विचार करो तो दुख की निवृत्ति भी कोई बहुत बड़ी वस्तु नहीं है। लोग कहते हैं कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान हमारे दुख को निवृत्त करें। वास्तव में अधीर होकर के हम दुख को बहुत बड़ी विपत्ति मान लेते हैं, कष्ट मान लेते हैं। सच्चाई ये है कि दुनिया में कोई ऐसा दुख है ही नहीं जिस दुख को अरबों खरबों बार हमने न भोगा हो। विचार करना, अनादिकाल से सृष्टि है, अनादिकाल से, इसका कोई आदि नहीं है। सृष्टि कब से, और इस सृष्टि में हम आप अनादिकाल से जन्म ले रहे हैं और मर रहे हैं। और जब जब जन्म लिया होगा तब तब ये सारी समस्याएं आई होंगी जो समस्याएं आज आ रही हैं। इससे भी बड़ी बड़ी समस्याएं जीवन में आई होंगी। तो कोई ऐसा नया दुख आपके सामने नहीं आएगा जो आप पहले न भोग चुके हैं। अनंत अनंत जन्मों में अनंत अनंत प्रकार से अनंत अनंत दुख को सभी जीवों ने भोगा है। इसलिए दुख भोगना कोई नई बात नहीं। इसीलिए हमारे आचार्य श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं
कि अभूतपूर्वम मम भावि किं वा। भगवान से प्रार्थना करते हुए भगवत पाद श्री यामुनाचार्य स्वामी जी कहते हैं कि अभूतपूर्वम मम भावि किं वा। कौन ऐसा कर्म है, कौन ऐसा पाप है जो अभूतपूर्व हो। सब भूतपूर्व है, सब पहले हो चुका और सब हमने किया है। कोई जीवात्मा ऐसा नहीं है जिसने उन सारे पापों को न किया। कहते हैं अभूतपूर्वम मम भावि किं वा। कोई भी कर्म, कोई भी पाप ऐसा नहीं है जो पाप हम लोगों ने न किया हो। सब अभूतपूर्व है, भूतपूर्व कुछ नहीं। और उन पापों का, उन कर्मों का जो परिणाम है उसको भी हमने लाखों बार भोगा। सर्वम सहे, सब दुख सहे। सहजम ही दुखम, दुख भोगने की सहज प्रवृत्ति बन चुकी है जीव की। इसलिए संसार में देखो बड़ी बड़ी विपत्ति आती है, फिर भी हम रो करके धो करके अंत में संतोष कर ही लेते, सह लेते, मर थोड़ी जाते। लेकिन वो कारण, बोले कारण यही है कि अनेक जन्मों से यही करते चले आए। अनेक जन्मों से दुख भोगने की प्रवृत्ति बन चुकी है। पाप कर्म करते हैं, उन कर्मों का फल भोगते हैं, फिर करते हैं, फिर भोगते हैं। ये कुछ नया नहीं। अब रही बात, इससे नुकसान क्या हुआ। अनेक जन्मों से हमने पाप किया और उन पाप कर्मों के फल को भोगा, इससे नुकसान क्या हुआ। अगर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करो तो नुकसान भी कुछ नहीं हुआ। क्या नुकसान हुआ। आत्मा का नाश हो नहीं सकता। आत्मा वही, आत्मा जो ईश्वर का अंश सच्चिद घन है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, उस जीवात्मा का कुछ बिगड़ना नहीं। जीवात्मा तो अजर अमर है। नैनम छिन्दन्तु शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो आत्मा का तो कुछ बिगड़ा नहीं। जब आज तक नहीं बिगड़ा, वही आत्मा। आत्मा मरेगी नहीं, न खंडित होगी, न टूटेगी, न पुरानी होगी, न नष्ट होगी। कोई भी विकार आत्मा में होना नहीं है, क्योंकि आत्मा निर्विकार है। तो अनादिकाल से वही आत्मा, निर्विकार आत्मा। तो नुकसान क्या हुआ क्या। अगर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करो तो कुछ नहीं हुआ। वही आत्मा, न आत्मा का विनाश होना है, न आत्मा का कोई नुकसान होना है। और ये समय, बोले इतना समय बीत गया, बोले समय चलता रहेगा। समय अखंड, काल अखंड है। और उस अखंड काल में परमात्मा भी अनादि और अखंड है, और यह जीवात्मा भी अनादि और नित्य है। फिर नुकसान क्या हुआ। कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ, कहीं कोई नुकसान ही नहीं हुआ। हम वही हैं, वही काल चल रहा है। जहां तक दुख सुख की बात है तो दुख सुख भी केवल अनुभवात्मक ही। न आत्मा को कोई दुख होता है, न आत्मा को सुख होता है। सुख दुख का केवल अनुभव मात्र है। आत्मा तो निर्विकार है। ऐसी स्थिति में मुक्ति और मोक्ष जिसे कहते हैं कि भाई बंधन से हम मुक्त हो जाएं, वह एक उद्देश्य होगा। तो कहते हैं वह भी उद्देश्य कोई महत्वपूर्ण नहीं। क्यों, बोले वह भी अपने वश में नहीं। मुक्ति कब मिलेगी। बोले जब बंधन परमात्मा ने दिया तो मुक्ति भी परमात्मा ही देगा, वो हमारे वश में नहीं। और मुक्ति किसी के चाहने से किसी को मुक्ति नहीं मिलती। हम अपने प्रयास से मुक्ति भी प्राप्त नहीं कर सकते, मोक्ष भी प्राप्त नहीं। और किस जीव की कब मुक्ति होनी है वो पहले से तय है, और उसी समय पर होगी, उससे पहले नहीं होगी, चाहे कोई कितना भी प्रयास करे। तर्क क्या है। बोले तर्क ये है, यहां से सोचो कि भगवान सर्वज्ञ है, ये सभी लोग स्वीकार करते हैं। भगवान सर्वज्ञ, यह सर्वज्ञ सर्ववित्,
जो सर्वज्ञ हैं और सब कुछ जानते हैं। तो सर्वज्ञ का मतलब क्या है? बोले सर्वज्ञ का मतलब जो सब कुछ जानता हो, और सब कुछ जानने का मतलब भूत भविष्य वर्तमान सब जानता हो। इस वेद मंत्र की यह सर्वज्ञ सर्वविद परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, इस उपनिषद के मंत्र की व्याख्या करते हुए आचार्यों ने यही कहा है कि भगवान इस प्रकार से सर्वज्ञ हैं कि भगवान अनंत अनंत ब्रह्मांड के, अनंत अनंत जीवों के, अनंत अनंत जन्मों के, अनंत अनंत कर्मों को और उनके कर्मों के फल को, और प्रकृति के जो तत्व हैं पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन पांचों तत्वों के अनंत अनंत परमाणु को, उन परमाणुओं के गुणधर्म को जो हर क्षण जानते रहते हैं प्रत्यक्ष रूप से, वो सर्वज्ञ। इस स्थिति में भगवान अगर सर्वज्ञ हैं तो भगवान को यह भी पता है कि इस जीव की मुक्ति कब होगी। सर्वज्ञ होने का यही मतलब होता है, जो सब कुछ जाने। तो भगवान अगर सर्वज्ञ हैं तो भगवान को यह भी पता है कि इस जीव की मुक्ति कब होगी। और अगर भगवान को पहले से पता है कि इस जीव की मुक्ति कब होगी, इसका मतलब तब होगी, उसके पहले नहीं होगी। इसलिए मुक्ति भी अपने वश में नहीं, वह भी भगवान के हाथ। ऐसी स्थिति में जीव को क्या करना, उद्देश्य क्या है? पाप की निवृत्ति भी हमारे वश में नहीं है। पाप से हम निवृत्त भी होना चाहें तो हम निवृत्त हो नहीं सकते। प्रवृत्ति भी हमारे वश में नहीं है। सब का नियामक परमात्मा है। ऐसी स्थिति में अंतिम सिद्धांत यही होता है कि भगवान की लीला के हम परिकर मात्र हैं, भगवान के शेषभूत हैं, और भगवान के शेषभूत होने के कारण हमारी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है। परमात्मा जैसे चाहे, जो चाहे, जहां भेज दे, जो करे, वह उसी के हाथ में है। ऐसी स्थिति में जीवात्मा केवल भगवान का स्मरण करे, भगवान का चिंतन करे, दुख की निवृत्ति, सुख की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, इन सारे विचारों से ऊपर उठकर, इन सब विचारों से ऊपर उठकर अंतिम निष्कर्ष यही है कि हम इस जीवन को आनंद पूर्वक व्यतीत करते हुए केवल भगवान का स्मरण करते चले। और यही जीव का परम धर्म है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्टमे। और यह अनंत प्रपंच, अनंत अनंत सृष्टि परमात्मा की लीला है। परमात्मा अपने आनंद विस्तार के लिए संकल्प मात्र से इस लीला को सृजित करते हैं, और उस लीला के हम लोग अंग बनकर के भगवान की लीला में सहभाग करते हैं। ऐसे प्रभु श्री राम के पावन चरित्र का बड़े बड़े कवियों ने वर्णन किया, बड़े बड़े ऋषियों ने, मुनियों ने वर्णन किया, बड़े बड़े विद्वानों ने अपने काव्य का विषय भगवान श्री राम को ही बनाया। क्यों बनाया? बड़े बड़े राजा थे, बड़े बड़े राजा हुए, लेकिन कवियों ने भगवान श्री राम को ही अपने काव्य का विषय क्यों बनाया? चाहे कालिदास हो, चाहे महर्षि वाल्मीकि हो, भवभूति हो, वेदव्यास हो, गोस्वामी तुलसीदास जी हो, इन सभी महापुरुषों ने भगवान श्री राम को ही अपने काव्य का विषय क्यों बनाया? इस विषय में प्रसन्न राघव नाम के ग्रंथ में ग्रंथकार कहते हैं कि स्वसूक्तीनां पात्रं रघुतिलकमेकं कलयतां
स्वसूक्ति नाम पात्रम रघुतिलकमेकम कलयताम कवि नाम को दोषा। सभी विद्वानों ने भगवान रघुनंदन को ही अपने काव्य का विषय क्यों बनाया? क्या कोई गड़बड़ी की? कहते हैं कवि नाम को दोष, इसमें कवियों का कोई दोष नहीं। बोले तब? कहते हैं सतुगुण गणानाम अवगुण, सतुगुण गणानाम अवगुण। भगवान के जो दिव्य गुण गण हैं, भगवान के दिव्य गुणों का जो समूह है, वह भगवान का गुण ही ऐसा अवगुण है जिस अवगुण के कारण सभी लोगों ने भगवान को ही अपने काव्य का विषय बनाया। भगवान के गुण को अवगुण क्यों कहा? बोले यहां अवगुण कहना उद्देश्य नहीं है, अपितु भगवान के गुणों की महिमा ही उद्देश्य है। कवि कहता है कि ये भगवान के गुणों का ही प्रभाव है, इसको प्रभाव मानो चाहे दोष मान लो, जो तुम्हारा मन करे मान लो, लेकिन भगवान के गुणों की यह विशेषता है कि न चाह करके भी बड़े बड़े कवियों ने भगवान रघुनंदन को ही अपने काव्य का विषय बनाया। स्वसूक्ति नाम पात्रम रघुतिलकम एकम कलयताम कवीनाम को दोष सच गुण गणानाम अवगुण। ऐसे भगवान श्री रघुनंदन, जिनके चरित्र का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में किया। ब्रह्मा ने 100 करोड़ रामायण की रचना करके भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन किया। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशनम। 100 करोड़ रामायण में विस्तृत भगवान श्री राम का चरित्र, जिस चरित्र का एक एक अक्षर हमारे जीवन के महान से महान पाप को नष्ट कर देने वाला, ऐसा भगवान का दिव्य पावन चरित्र 100 करोड़ रामायण में ब्रह्मा जी ने लिखा। 24,000 श्लोक में महर्षि वाल्मीकि ने लिपिबद्ध किया। भगवान श्री राम का चरित्र वास्तव में अनंत है। 11,000 वर्ष तक भगवान श्री राम ने अयोध्या के सिंहासन पर आरूढ़ होकर प्रकट रूप से लीला की, और किसी किसी विद्वान ने तो यह स्वीकार किया है कि भगवान ने 33,000 वर्ष तक राज्य किया, ऐसा भी स्वीकार कर। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार तो भगवान ने 13,000 वर्ष तक राज्य किया। वाल्मीकि रामायण की शब्दावली के आधार पर 11,000 वर्ष तक भगवान ने अयोध्या के सिंहासन पर आरूढ़ होकर प्रजा का पालन किया। और वाल्मीकि रामायण के व्याख्याकार विद्वानों के मत से विचार करने पर यह सिद्ध होता है कि भगवान ने 33,000 वर्ष तक अयोध्या में राज्य किया। सबके अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने मंतव्य हैं, और सभी सत्य हैं, असत्य कुछ नहीं। कथाओं में जब अंतर दिखाई पड़ता है तो लोग कहते हैं महाराज यहां ऐसा लिखा, यहां ऐसा लिखा, कौन सही कौन गलत? बोले सब सही है, कोई गलत नहीं। सब सही है, गलत कुछ नहीं। क्यों? बोले भगवान के अवतार अनेक बार हुए, हर कल्प में भगवान का अवतार होता है, और हर कल्प में मुख्य लीला तो वही होती है, लेकिन कुछ चीजें बदल जाती हैं। इसलिए कल्प भेद से वह भी कथा सत्य है, और कल्प भेद से वह भी कथा सत्य है। श्री पद्म पुराण में वेद व्यास जी ने भगवान श्री राम के 4 कल्पों की कथा, 4 प्रकार से राम जी की कथा का वर्णन पद्म पुराण में वेद व्यास जी ने किया, और वहां पर स्पष्ट किया है कि किसी कल्प में ऐसी रामलीला हुई, किसी कल्प में ऐसा चरित्र हुआ, और किसी कल्प में ऐसा चरित्र।
तो भगवान के जितने चरित्र हैं वो दिव्य, नित्य और अद्भुत हैं और कल्प भेद से सभी प्रामाणिक और नित्य हैं। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कल्प भेद हरि चरित सुहाए, कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए, 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 कल्प भेद हरि चरित सुहाए, कल्प भेद हरि चरित सुहाए, कल्प भेद हरि चरित। कल्प भेद से भगवान के सभी चरित्र दिव्य और नित्य और मंगलमय। श्री गोस्वामी जी महाराज ने भी अनेक कल्पों की कथा का वर्णन किया। भगवान के अवतार के जब अनेक कारण बताए गोस्वामी जी ने, राम जन्म कर हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। अब वो जितने हेतु हैं, किसी कल्प में वो हेतु है, किसी कल्प में वो हेतु है। श्री गोस्वामी जी महाराज ने भाषा में भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन किया, जिसका नाम श्री रामचरित मानस। ये मानस रामायण, ये मानस सरोवर है। जैसे कैलाश में मानसरोवर है, लोग मानसरोवर स्नान करने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, लेकिन वो मानसरोवर बहुत दूर है, सब नहीं जा सकते, सबकी गति उस मानसरोवर तक नहीं है। और ब्रह्मा जी ने अपने मन से, अपने मन के द्वारा एक सरोवर का निर्माण किया। मनसा निर्मितम सरम, मन के द्वारा निर्मित किया, इसलिए उसका नाम मानस है। और उसी को मानसरोवर कहते हैं, जहां से सरयू जी प्रकट हुई। ये सरयू नदी जो अयोध्या में प्रवाहित होती हैं, ये मानसरोवर से ही प्रकट हुई। सराज जाता सरयू, सर से प्रकट हुई, सरोवर से प्रकट हुई, इसलिए इनका नाम सरयू। ये मानसरोवर से आई, लेकिन वहां मानसरोवर तक सब नहीं जा सकते। केवल मानसरोवर जाने के लिए शरीर में शक्ति हो, रास्ते में खर्चे का सामान हो, दुर्गम रास्ते में अकेले यात्रा करना कठिन होगा, इसलिए कुछ लोगों का साथ हो, संग हो, तब आप मानसरोवर की यात्रा कर सकते हैं। इसलिए मानसरोवर की यात्रा सबके लिए बड़ी कठिन है। तो भगवान शंकर ने बड़ी कृपा की। भगवान शंकर ने कहा, हम ऐसा मानसरोवर प्रकट करेंगे जो सबके पॉकेट में होगा। मानसरोवर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप अपने घर में ही इस सरोवर में स्नान कर लो। और ये मानसरोवर क्या है? बोले यही मानस है। रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, आई सुसमय सेवासन भागा, आई सुसमय सेवासन भागा। रचि महेश निज मानस राखा, इस सरोवर को भगवान शंकर ने प्रकट किया। रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमौ शिवासन राखा। समय पाकर के
भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को ये चरित्र सुनाया। लेकिन इस सरोवर में भी स्नान करने के लिए साहस, सहयोग और पाथेय की जरूरत पड़ती है। जैसे मानसरोवर जाने के लिए सबसे पहली वस्तु क्या है? बोले मानसरोवर अगर जाना है तो सबसे पहले आपके मन में मानसरोवर के प्रति श्रद्धा हो, तभी तो आप जाना चाहेंगे। श्रद्धा के बाद, बोले श्रद्धा के बाद आपके पास संसाधन हो, पैसा हो, जिससे आप मार्ग में आवश्यकताएं पड़े तो उनकी पूर्ति कर सके। और इतना होने के बाद किसी का साथ हो, अकेले जाना भी हिम्मत नहीं होगी। उसी प्रकार से इस सरोवर में भी, जिस सरोवर को भगवान शंकर ने प्रकट किया, रचि महेश निज मानस राखा, इस मानसरोवर में भी स्नान करने के लिए पहले श्रद्धा हो। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कह मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि श्रद्धा का संबल अगर नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, वो व्यक्ति इस सरोवर में, इस मानस सरोवर में स्नान नहीं कर सकता। उनके लिए मानस सरोवर सुलभ होते हुए भी दुर्लभ है। ये मानस सरोवर सबके लिए सुलभ है, चाहे जहां मिल जाए, आपके घर में, सबके घर में, आपके पॉकेट में। रामचरित मानस रूपी सरोवर तो आपके हाथ में, सुलभ सबको है। लेकिन इतना सुलभ होने के बाद भी इसमें कौन अवगाहन कर सकता है? बोले जिसके अंदर श्रद्धा हो। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कह मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। और ये मानस सरोवर, इस मानस की भी जयंती, जन्म महोत्सव, यही राम जन्म महोत्सव। राम जी का जन्म महोत्सव जो है वही रामचरित मानस का भी जन्म महोत्सव। चैत्र शुक्ल नवमी मंगलवार को भगवान का प्राकट्य हुआ। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। और रामचरित मानस का भी प्राकट्य नवमी भौम बार मधु मासा। राम जी का प्राकट्य कहां हुआ? बोले अयोध्या में। और रामचरित मानस का प्राकट्य अयोध्या में। नवमी भौम बार मधु मासा, नवमी भौम बार मधु मासा। अवधिपुरी यह चरित प्रकाशा, अवधिपुरी यह चरित प्रकाशा, अवधिपुरी चरित प्रकाशा, अवधिपुरी चरित प्रकाशा। नवमी भौम बार मधुमासा, नवमी भौम बार मधुमासा, नवमी भौम बार। वही नवमी तिथि, चैत्र का महीना, मंगलवार दिन, जो नक्षत्र, जो मुहूर्त भगवान श्री राम के अवतार काल में थे, वही काल मुहूर्त श्रीमद् रामचरित मानस के अवतार का था। और श्रीमद् रामचरित मानस की एक एक चौपाइयां, एक एक पंक्तियां वेद मंत्र हैं, दिव्य मंत्रमय हैं।
और सभी सिद्ध मंत्र हैं। बाकी जितने मंत्र हैं उन मंत्रों को तो सिद्ध करना पड़ता है। आपने सुना होगा, लोग कहते महाराज इस मंत्र से ये काम हो जाएगा, इतने बार जपा जाए तो फिर कहते हैं काम कैसे होगा? बोले पहले इस मंत्र को सिद्ध करना पड़ेगा। कैसे सिद्ध करें? बोले दीपावली में, होली में, किसी दिव्य मुहूर्त में, ग्रहण में इतनी संख्या में इस मंत्र का जप करो, इतना हवन करो, तब ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। तब जब सिद्ध हो जाएगा तब इसका प्रयोग किया जा सकता है। बाकी जितने मंत्र हैं उन मंत्रों को सिद्ध करना पड़ता है, जागृत करना पड़ता है, तब ये मंत्र प्रभावी होते हैं। लेकिन कुछ मंत्र ऐसे हैं जिन मंत्रों को सिद्ध नहीं करना पड़ता। साबर मंत्र जिसको कहा जाता है, साबर मंत्र जो होते हैं उनको सिद्ध नहीं करना पड़ता, वो पढ़ने मात्र से ही फलदायी हो जाता है, क्योंकि वो स्वतः सिद्ध है। और साबर मंत्र के रचनाकार भगवान शंकर हैं। साबर मंत्र जाल जहीं सिरजा, और वही भगवान शंकर ने मानस की रचना की, रच महेश निज मानस रखा। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि श्रीमद् रामचरित मानस की जितनी चौपाइयां हैं सब साबर मंत्र के समान सिद्ध मंत्र हैं। इनको सिद्ध करने की जरूरत भी नहीं। जिस कामना से, जिस भाव से, जिस चौपाई का आप जप करो उसके फल की प्राप्ति हो। सभी चौपाइयां सिद्ध मंत्र हैं और इनका बड़ा चमत्कारिक प्रभाव भी। जिस भावना से, जिस फल की प्राप्ति के लिए जिन चौपाइयों का पाठ किया जाए वो सभी चौपाइयां फलदायी। ऐसा दिव्य काव्य, दिव्य ग्रंथ, ये साक्षात भगवान श्री राम का रूप है। श्रीमन मानस राम तन। संतों ने कहा कि श्रीमन मानस राम तन, ये रामचरित मानस क्या है? बोले राम जी का विग्रह है, राम जी ही रामचरित मानस है। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? जो भगवान कृष्ण ही श्रीमद् भागवत महापुराण। वेदव्यास जी कहते हैं कि तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम् तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरेः। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान कृष्ण का शब्दमय विग्रह। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति, शब्दमयी मूर्ति। और भगवान श्री कृष्णचंद्र अपनी लीला का संवरण करके श्रीमद् भागवत में विराजमान हो गए। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम्। तो जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण का दिव्य विग्रह है, उसी प्रकार से श्री रामचरितमानस भगवान श्री राम का दिव्य विग्रह है। श्रीमन मानस राम तन, ये राम जी का तन है। और श्री मानस में एक एक कांड ये भगवान का एक एक अंग है। बाल कांड प्रभु पाय अयोध्या कटिमन मोहे। बाल कांड प्रभु पाए, ये बाल कांड भगवान का चरण है। बाल कांड प्रभु पाए अयोध्या कटिमन मोहे। अयोध्या कांड भगवान की कमर है। उदर बन्यो आरण्य, उदर कांड जो है भगवान, अरण्य कांड भगवान का उदर है, पेट है। हृदय किष्किंधा सोहे, और किष्किंधा कांड भगवान का हृदय है। सुंदर कांड भगवान की ग्रीवा है, और लंका कांड भगवान का मुख है। क्यों? बोले लंका कांड में सब राक्षस मारे गए और सब अंत में जाते कहां है? बोले सब भगवान ही में समा जाते हैं, सब भगवान के मुख में चले गए। लंका कांड भगवान का मुख, और उत्तर कांड भगवान का मस्तक। इस प्रकार संपूर्ण रामायण भगवान के अंग अंग में प्रतिष्ठित है। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान का शब्दमय विग्रह है। श्रीमन मानस राम तन। इसीलिए भगवान की कथा में, भगवान के रूप में, भगवान की लीला में, भगवान के धाम में अभेद का सिद्धांत है।
सब सच्चिदानंद तत्व है। श्री गोस्वामी जी महाराज बालकांड के प्रारंभ में सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हुए सरस्वती को और भगवान गणपति को प्रणाम करते हैं। वंदे वाणी विनायक, वाणी और विनायक को, सरस्वती को और गणपति को प्रणाम करते हैं मंगलाचरण में। और कई श्लोकों में गोस्वामी जी ने मंगलाचरण किया, और केवल बालकांड में ही नहीं, ग्रंथ के प्रारंभ में ही नहीं, समस्त कांडों के प्रारंभ में, बालकांड, अयोध्या कांड, हर कांड के प्रारंभ में मंगलाचरण, अंत में भी जब मानस जी पूर्ण हुई तो श्री रामचरितमानस की पूर्णता पर अंत में फिर मंगलाचरण किया और भगवान को प्रणाम करके काव्य को पूर्ण किया, ग्रंथ को पूर्ण किया। सिद्धांत भी यही है कि आदि में, मध्य में, अंत में मंगलाचरण करना चाहिए। ग्रंथ के प्रारंभ में, मध्य में, अंत में। और गोस्वामी जी महाराज ने जितना मंगलाचरण किया, इतना मंगलाचरण दुनिया के किसी कवि ने नहीं किया। हाँ, महर्षि वाल्मीकि ने तो अपने रामायण में मंगलाचरण किया ही नहीं। वाल्मीकि रामायण उठा के पढ़ लेना, किसी भी कांड के प्रारंभ में महर्षि वाल्मीकि ने मंगलाचरण नहीं किया। शुरू में, प्रारंभ में, बालकांड में भी नहीं, सीधे कथा प्रारंभ कर दी। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम। तपस्या और स्वाध्याय में निरत रहने वाले देवर्षि नारद से महर्षि वाल्मीकि ने पूछा, और यहीं से कथा शुरू हो गई। कोई मंगलाचरण नहीं, और रामायण प्रारंभ हो गई। वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि ने अपने रामायण में कहीं मंगलाचरण नहीं किया, किसी कांड में भी नहीं, सीधे सीधे कथा का वर्णन नहीं किया। ये बात अलग है कि बाद के विद्वानों ने महर्षि वाल्मीकि के रामायण में भी मंगलाचरण ढूंढ लिया। विद्वान लोग सब तर्क ढूंढ लेते हैं, अपनी बुद्धि लगा लेते हैं। तो विद्वानों ने कहा, भाई वाल्मीकि महर्षि ने रामायण लिखते समय सबसे पहले शब्द का जो प्रयोग किया, पहला शब्द क्या है? बोले तप, तपस्वाध्याय निरतम। यहीं से वाल्मीकि रामायण प्रारंभ होता। तो विद्वानों ने कहा कि रामायण के प्रारंभ के श्लोक में जो पहला शब्द है तप, बोले इस तप शब्द का प्रयोग करके महर्षि वाल्मीकि ने मंगलाचरण कर लिया। तपस्या का स्मरण किया तो तपस्या मंगलमयी होती है, तपस्या का फल मंगल होता है, और तप शब्द के द्वारा परमात्मा का स्मरण कर लिया, इसलिए यही मंगलाचरण मान लिया जाए। तो ये तो मान लेने की बात है, लेकिन देखा जाए तो कहीं स्पष्ट रूप से महर्षि वाल्मीकि ने मंगलाचरण नहीं किया। और बाकी जिन लोगों ने किया, वेदव्यास जी ने किया। वेदव्यास जी ने भागवत में मंगलाचरण किया, लेकिन मात्र एक श्लोक में, बस एक श्लोक में मंगलाचरण कर लिया। सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम कर लिया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करके वेदव्यास जी ने मंगलाचरण कर लिया। आगे के दो श्लोकों को भी लोग मंगलाचरण मानते हैं, 3 श्लोकों को मंगलाचरण में गिन लेते हैं, लेकिन पहला श्लोक ही मंगलाचरण है, दूसरे श्लोक में तो वस्तु का निर्देश है। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण उसे मान लिया जाए कि भागवत का विषय क्या है। और तीसरे श्लोक में भागवत की महिमा बता दी। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम इत्यादि। लेकिन वहां भी एक ही श्लोक में मंगलाचरण। इस प्रकार से, लेकिन श्रीमद् रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो इतना मंगलाचरण किया
कि दुनिया के किसी कवि ने इतना मंगलाचरण नहीं। श्लोक में, फिर सोरठा में, फिर चौपाइयों में सबको प्रणाम करते हुए, सबका वंदन करते हुए गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा लंबा चौड़ा मंगलाचरण किया। ऐसा मंगलाचरण किसी कवि ने नहीं किया। और इसका परिणाम यही है कि गोस्वामी जी महाराज के ग्रंथ का जितना आदर संसार ने किया और गोस्वामी जी के मानस रामायण को जितने लोगों ने स्वीकार किया और इसे ग्रहण किया, इसका अनुसंधान किया, उतना किसी ग्रंथ को लोगों ने नहीं सुना। मानते तो सब हैं, भागवत को सब लोग मानते हैं, लेकिन कितना भागवत लोग पढ़ते हैं। वेद सभी मानते हैं, पुराणों को सभी मानते हैं, लेकिन कितने लोग पढ़ते हैं। लेकिन श्रीमद् रामचरितमानस बोले जन जन में व्याप्त हो गया। साधारण से साधारण लोग इसे पढ़ करके इसकी पंक्तियों का अनुसंधान करते और अपने जीवन में इसका अनुभव करते। और तो और दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, हिंदू सनातन धर्म का अनुयायी, उसे वेद का कोई एक मंत्र याद हो कोई जरूरी नहीं। भागवत का एक श्लोक उसे याद हो कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर कोई हिंदू सनातन धर्मावलंबी है दुनिया के किसी कोने में, तो उसको कुछ न याद हो, लेकिन रामचरितमानस की एक चौपाई तो उसको जरूर याद रहेगी। और चौपाई कौन? बोले मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, तू दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, जब दशरथ अजिर बिहारी। हो जब दशरथ अजिर बिहारी, द्रव दशरथ अजिर। ये चौपाई रामचरितमानस में कहां की है, किस प्रसंग की है, ये भले न मालूम हो, वो देखा भी न हो रामचरितमानस, लेकिन चौपाई तो जरूर याद है। ये गोस्वामी जी महाराज के इस दिव्य काव्य की विशेषता है। एक चौपाई तो सबके मुख में रहती है, और बहुत से लोग हैं, कितनों को तो पूरी रामायण कंठस्थ है महाराज, पूरी रामचरितमानस याद कर लेते हैं, पढ़ते। तो महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा लंबा चौड़ा मंगलाचरण किया। प्रारंभ में भगवती सरस्वती को और गणपति को प्रणाम करते हैं कि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। जो मंगल के कर्ता हैं ऐसे वाणी और विनायक को हम प्रणाम करते हैं। गणपति जो हैं मंगल के कर्ता भी हैं और अमंगल के कर्ता भी हैं, विघ्न विनाशक भी हैं और विघ्न कारक भी हैं। इसीलिए भगवान गणपति का एक नाम है विघ्नेश। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ये विघ्न करता भी हैं और विघ्न हरता भी। ये मंगल करता भी हैं और अमंगल करता भी। इनकी वंदना हो, इनकी पूजा हो तो ये मंगल करते हैं, विघ्न का विनाश करते हैं। और इनका अगर अनादर कर दे तो ये अमंगल भी कर देते हैं, महाराज विघ्न भी पैदा कर देते हैं गणपति। इसीलिए इनका नाम विघ्नेश्वर है, चाहे इनके बाप ही क्यों न हो। हाँ, ये अपने बाप को भी नहीं बकसते महाराज गणपति। अगर इनके बाप भी इनकी अवहेलना कर दें तो उनके साथ भी वही व्यवहार करेंगे। और प्रमाण है, जब त्रिपुर नाम के असुर का वध करने के लिए भगवान शंकर चले, त्रिपुर बड़ा पराक्रमी असुर था। त्रिपुर 3 नगर के रूप में था। अंतरिक्ष में जैसे सूर्य चंद्रमा पिंड घूमते हैं, उसी प्रकार 3 बड़े बड़े पिंड थे जो आकाश में वायुमंडल में तैरते थे। उसी में सारा लोक था, अनेक अनेक राक्षस उसी में रहते थे। और उन तीनों पुरों की विशेषता थी, वो तीनों पुर
अलग अलग दिशा में आकाश में उड़ते थे। साल में एक बार, वर्ष में एक बार तीनों पुर आकर के आपस में सट जाते थे और आपस में ऊर्जा का आदान प्रदान करते। और जितनी देर वो सटे रहते थे, एक मुहूर्त मात्र, एक मुहूर्त में वो ऊर्जा का आदान प्रदान करके फिर तीनों अलग हो जाते थे और अंतरिक्ष में घूमते रहे और उसी में असुर लोग सुरक्षित होकर के रहते थे। और वो तीनों जब अलग अलग हो जाएं, फिर उन्हें कोई नष्ट नहीं कर सकता। उनके नष्ट करने का यही विधान था कि जब तीनों पुर एक जगह एकत्रित होकर के ऊर्जा का आदान प्रदान करते हों, उस समय उसके अंदर की सारी मशीनरी बंद रहती, उस समय अगर उनको मारा जाए तो वो तीनों नष्ट हो जाए। और एक मुहूर्त का मात्र समय, एक मुहूर्त तक वो तीनों सटते थे। त्रिपुर सभी त्रस्त थे। ब्रह्मा, शंकर, भगवान विष्णु सभी ने मिलकर के योजना बनाई त्रिपुर का नाश करने के लिए। भगवान शंकर को नियुक्त किया गया। अद्भुत बाण, अस्त्र शस्त्र भगवान शंकर को देवताओं ने प्रदान किया और त्रिपुर का वध करने चले तो 3 बाण थे। अगर इन 3 बाण से त्रिपुर नष्ट हो गया तो नष्ट हो गया, नहीं तो त्रिपुर को कोई मार नहीं सकता। भगवान शंकर जब युद्ध करने आए, एक बाण मारा त्रिपुर को, बाण बगल से निकल गया। भगवान शंकर का बाण चूक गया, एक बाण व्यर्थ हो गया। भगवान शंकर को पसीना छूट गया, एक बाण व्यर्थ चला गया और एक मुहूर्त ही समय। दूसरा बाण छोड़ा, वो अभी व्यर्थ चला गया, निकल गया। त्रिपुर का वध नहीं हुआ, एक बाण शेष बचा। भगवान शंकर स्तब्ध हो गए। अब क्या होगा? एक बाण अवशेष बचा है और समय भी बीत रहा है। ये विघ्न क्यों हो रहा है? किस कारण से ये विघ्न हो रहा है? त्रिपुर का वध नहीं हो पा रहा। तब तक भगवान शंकर ने स्मरण किया। भगवान शंकर जान गए। भगवान शंकर ने कहा, मेरे पुत्र गणपति का ये कमाल है। विघ्नेश्वराय, गणपति की पूजा नहीं की थी त्रिपुर के वध के पहले भगवान शंकर ने, इसलिए गणपति ने कहा, आप देखते हैं कैसे मारते हो। मारने चले, 2 बाण व्यर्थ हो गया। अब समय भी नहीं है पूजा करने का। पूजा करने जाए तब तक तो मुहूर्त बीत जाएगा, क्योंकि थोड़ा ही समय बचा था और 2 बाण व्यर्थ जा चुके थे, एक बाण बचा था। तो भगवान शंकर ने पार्वती को बुलाया और कहा, देवी तुम मेरी धर्म पत्नी हो। पति पत्नी मिलकर के धर्म करते हैं और दोनों को फल प्राप्त होता है। तो मैं तो पूजा नहीं कर सकता, लेकिन तुम गणपति की पूजा कर दो तो मैं त्रिपुर का वध करूं। क्योंकि जब तक गणपति की पूजा नहीं होगी, गणपति प्रसन्न नहीं होगा, तब तक त्रिपुर का वध नहीं हो सकता। ये विघ्न होता ही रहेगा। पार्वती जी ने कहा, अच्छा। भगवान शंकर त्रिपुर का वध करने के लिए धनुष पर, अपने पिनाक पर बाण चढ़ा करके सन्नद्ध हैं और भगवती पार्वती से कहा, जल्दी से गणपति की पूजा करो। भगवती पार्वती ने गणेश जी को बुलाया। गणेश जी कहीं खेल रहे थे तो पार्वती जी ने कहा, हे हेरंब, हेरंब कहाँ हो? हे हेरंब किमंब। भगवान गणपति ने कहा, क्या बात है? बोले इधर आओ। बुलाया और बैठा करके भगवती पार्वती ने मस्तक पर तिलक किया और तिलक करने के बाद गणपति की सूंड में मोदक दिया। क्यों? बोले गणपति को मोदक प्रिय है। मोदक प्रिय मुद मंगल कारी। मोदक दिया गणपति जी को और गणपति ने मोदक लिया और मोदक लेने के बाद गणपति ने अपने दोनों कान को ऐसे ऐसे हिलाया, सारे विघ्न उड़ गए और तब तक भगवान शंकर ने तीसरा बाण छोड़ा और त्रिपुर का ध्वंस हो गया, त्रिपुर का नाश। तो ये गणपति है हमारा, ये अपने बाप को भी नहीं छोड़ते। इसीलिए समस्त कार्यों में सर्वप्रथम गणपति का स्मरण किया जाता है। मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। विनायक की वंदना इसलिए की कि विघ्न न हो, और वाणी की वंदना इसलिए कि भगवान का गुण गाना है। भगवान का गुण गाने के लिए सरस्वती की कृपा चाहिए, इसलिए भगवती सरस्वती की वंदना की। मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। और फिर भगवान शंकर और भगवती पार्वती की वंदना की। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। श्रद्धा विश्वास स्वरूप भगवान शंकर और भगवती पार्वती का वंदन किया।
क्यों? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वर। जिनकी कृपा के बिना अपने अंतःकरण में विराजमान परमात्मा का बड़े बड़े योगी भी दर्शन नहीं कर सकते। भगवान हमारे आपके सबके हृदय में विराजमान। जो परमात्मा बड़े बड़े योगियों के हृदय में प्रस्फुरित हैं, वही हमारे आपके हृदय में भी। वही एक नाली के कीड़े की आत्मा के अंदर भी अंतर्यामी रूप में विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि वो भगवान उन क्षुद्र प्राणियों के अंदर नहीं, उन क्षुद्र प्राणियों के अंदर भी परमात्मा का उतना ही अंश विद्यमान है। लेकिन सब अपने अंतःकरण में उस परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर पाते। कारण क्या है? बोले याभ्याम बिना न पश्यन्ति। उस अंतर हृदय में विराजमान परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार करने के लिए दो वस्तुओं की आवश्यकता होती है। और वो दो वस्तु क्या है? बोले श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा विश्वास रूपिण। श्रद्धा हो और विश्वास हो। श्रद्धा और विश्वास की इन दो आंखों से ही अपने अंतर में विराजमान परमात्मा का साक्षात्कार किया जाता है। और श्रद्धा और विश्वास का मूर्तिमान रूप अगर कोई है तो भगवान शंकर और भगवती पार्वती। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी। पार्वती कौन है? बोले श्रद्धा का स्वरूप है। श्रद्धा क्या है? बोले श्रद्धा ऐसी हो जो दोष दर्शन करने के बाद भी नष्ट न हो। ये बड़ी सूक्ष्म बात मैं कह रहा हूं। श्रद्धा तो लोगों में रहती है, गुरु में श्रद्धा, आचार्य में श्रद्धा, संतों में श्रद्धा, मंदिर में श्रद्धा, तीर्थ में श्रद्धा। लेकिन थोड़ा सा दोष दिखाई पड़ जाए तो श्रद्धा खत्म हो जाती है। उसको आप श्रद्धा कैसे कहो? बड़ी श्रद्धा से लोग गंगा में स्नान करने जाते हैं और गंगा का जल देख करके, गंगा का जल तो बड़ा गंदा है महाराज, नहाने लायक नहीं। श्रद्धा खत्म। संत गुरुजनों के पास गए, पहले बड़ी श्रद्धा थी, कभी कोई कमी दिख गई, श्रद्धा खत्म। बोले महाराज पहले तो बड़ी श्रद्धा थी लेकिन अब मेरी कोई श्रद्धा नहीं। वही स्थिति तीर्थों में होती। तीर्थ में आने पर जब कुछ हमारी इच्छा के विपरीत दिखाई पड़ता है तो तीर्थों के प्रति हमारी जो श्रद्धा होती है वो घट जाती है। तो इसको हम पूर्ण श्रद्धा नहीं कह सकते। श्रद्धा वो है कि जो दोष दर्शन करने के बाद भी अडिग रहे, दोष दिखने के बाद भी हमारी श्रद्धा में कोई परिवर्तन न हो, उसको कहते हैं श्रद्धा। भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी में कितनी श्रद्धा रखी। विश्वामित्र जी महाराज, विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को मार डाला। भगवान श्री राम को पता है कि विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ के 100 पुत्रों को मारा। इतना ही नहीं, राम जी को यह भी पता है कि विश्वामित्र जी ने हमारे गुरुदेव वशिष्ठ की कामधेनु को छीनने के लिए गुरुदेव के ऊपर कितने अस्त्र शस्त्र चलाए। राम जी को यह भी मालूम है कि विश्वामित्र जी पुष्कर में तपस्या करने जब गए तो मेनका नाम की अप्सरा आ गई और उस अप्सरा को देख करके मोहित हो गए और स्वयं जाकर के मेनका से विश्वामित्र ने कहा कि तुम्हारे दर्शन से मैं कामविद्ध हूं और तुम मेरे प्रणय को स्वीकार करो। और मेनका ने स्वीकार कर लिया और 10 वर्ष तक मेनका विश्वामित्र जी के आश्रम में रही। और मेनका ने शकुंतला जैसी पुत्री को भी उत्पन्न किया। ये सब कुछ जानते हुए भगवान श्री राम की श्रद्धा विश्वामित्र जी के प्रति कम
नहीं, वो श्रद्धा बनी। और उसका प्रमाण बोले जब सुग्रीव को भरोसा नहीं हो रहा था कि राम जी बाली को मार पाएंगे कि नहीं मार पाएंगे, तो सुग्रीव को भरोसा दिलाने के लिए राम जी ने पूछा तुम्हें भरोसा कैसे होगा? सुग्रीव ने कहा महाराज ये 7 ताल के वृक्ष हैं, एक ही बाण से जो इन्हें काट देगा वही बाली को मार सकता है। एक ही बाण से 7 ताल के वृक्ष बिध जाएं, और वो 7 ताल के वृक्ष एक सीधे में नहीं थे, एक यहां एक यहां एक यहां एक यहां, सर्प के आकार में वो वृक्ष थे 7। कोई कितना भी बड़ा पराक्रमी व्यक्ति बाण मारेगा तो बाण तो सीधे ही जाएगा, ऐसा थोड़ी जाएगा कि ऐसे ऐसे घूम घूम के, और एक ही बाण से 7 तालों को काटना। उसकी भी बड़ी सुंदर कथा है। वो 7 ताल बड़े विलक्षण थे। एक बार बाली कहीं घूमने गया और उसको ताल का फल दिखाई पड़ा, तो 7 ताल के फल को लेकर के आया खाने के लिए, और 7 ताल के फल को रखा था और संध्या वंदन करने चला गया। संध्या वंदन करके आवे तब ताल फल खाएं, तब तक एक कहीं से सर्प आ गया और वो सर्प उसी ताल के वृक्ष पर, वो ताल के फल पर चढ़ गया। सर्प का स्पर्श हो जाने के कारण वो अखाद्य हो गया। तो बाली को बड़ा गुस्सा आया कि मैं खाने के लिए लाया था और ये सर्प कहां से आकर के मेरे इस फल पर बैठ गया, अब मैं इसे कैसे खाऊं? तो बाली ने शाप दे दिया कि हे सर्प, तूने मेरे इस फल को अपवित्र किया है, ये फल तुम्हारे शरीर का भेदन करके वृक्ष रूप में प्रकट होंगे। तो सांप जैसे जैसे बैठा था उसी प्रकार वो फल उसके शरीर को भेदते हुए ऊपर निकल गए और वृक्ष बन गए। तो जैसे सांप टेढ़ा टेढ़ा होता है वैसे वैसे वो वृक्ष थे, एक इधर एक इधर एक इधर। भगवान श्री राम ने कहा ठीक है, तुम्हारे भरोसे के लिए मैं एक ही बाण से इन 7 तालों को काट दूंगा। और राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया और यही संकल्प किया कि भक्तिश्चेत कुशिक नंदन पादयोर में, कुशिक नंदन विश्वामित्र जी के चरणों में मेरी अगर श्रद्धा हो तो ये मेरा बाण 7 तालों का भेदन करता हुआ रसातल में चला जाए। भित्वा गमिष्यति रसातलमप्यगाधम। और जब बाण छोड़ा राम जी ने तो बाण 7 ताल का भेदन करते हुए रसातल में चला गया। विश्वामित्र जी के चरणों में मेरी सच्ची भक्ति हो तो ये बाण 7 ताल का भेदन कर, यही कहा राम जी। वशिष्ठ जी के चरणों में श्रद्धा हो ये नहीं कहा, विश्वामित्र जी के चरणों में मेरी श्रद्धा हो तो इसके प्रभाव से ये बाण 7 ताल का भेदन कर दे। क्यों? बोले श्रद्धा का यही स्वरूप है कि दोष दर्शन के बाद भी हमारी श्रद्धा बनी रह जाए, यही सच्ची श्रद्धा। इसलिए श्रद्धा बड़ी कठिन है। श्रद्धा स्वरूप कौन है? बोले भगवती पार्वती। जब भगवान शंकर भगवती पार्वती को राम जी के अवतार के हेतु का वर्णन सुना रहे थे तो भगवान शंकर ने कहा देवी, भगवान के अवतार का हेतु कारण, एक कारण यह भी है कि नारद शाप दीन एक बार नारद जी ने शाप दिया और नारद जी के शाप के कारण भगवान का अवतार। अब नारद जी कौन है? पार्वती जी के गुरु जी हैं, पार्वती के गुरु हैं। और भगवान शंकर कथा सुना रहे, कह रहे हैं तुम्हारे गुरु नारद ने भगवान को शाप दे दिया। साधारण व्यक्ति हो कहेगा महाराज भगवान को शाप दे दिया है तो गलत किया, भगवान को शाप कैसे दे सकते? नारद जी ने अगर भगवान को शाप दिया तो गलत किया। तुरंत व्यक्ति के अंदर दोष बुद्धि आ जाएगी, कोई कितना भी बड़ा गुरु हो। और नारद जी ने केवल शाप ही थोड़ी दिया था, नारद जी ने तो कितनी बातें कही, कितने कटु वचन कहे। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं, आज भले मेरे पाले पड़े हो। कितने कितने अपशब्द कठोर शब्द नारद जी ने भगवान को कहे और भगवान शंकर ने सुनाया। लेकिन सुनने के बाद भी पार्वती जी के मन में अश्रद्धा नहीं हुई। दूसरा शिष्य होता तो कहता गुरुजी ने गड़बड़ किया, भगवान को गाली दिया।
भगवान को अपशब्द कहा, भगवान को शाप दिया, ये भक्त कैसे हो सकते? तर्क करने लगता। लेकिन पार्वती जी ने, उनकी श्रद्धा देखो, पार्वती जी की श्रद्धा अडिग रही। पार्वती जी ने यह नहीं कहा कि नारद जी ने कुछ गड़बड़ किया। पार्वती जी ने भगवान शंकर से यही कहा कि अगर मेरे गुरुजी ने शाप दिया है तो भगवान ने ही कोई गलती की होगी, हमारे गुरुजी की गलती नहीं हो सकती। पार्वती जी ने यही कहा कि कारण कवन साप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। ये शब्द, हमारे गुरुजी ने अपराध नहीं किया, रमापति भगवान ने कोई अपराध किया होगा तभी तो शाप हुआ। का अपराध रमापति कीन्हा, ये श्रद्धा। इसीलिए श्रद्धा के रूप में भगवती पार्वती का हम चिंतन करते हैं। भवानी शंकरौ वृंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। भवानी श्रद्धा का स्वरूप है और विश्वास के स्वरूप भगवान शंकर है। विश्वास ऐसा जो कभी विचलित न हो, अडिग रहे। विषम से विषम परिस्थिति में जो विश्वास दृढ़ बना रहे वही विश्वास। और वो विश्वास विश्वास ही नहीं है जो खंडित हो जाए। लोग कहते हैं महाराज मुझे तो पहले बहुत विश्वास था लेकिन अब खत्म हो गया। बोले पहले विश्वास ही नहीं था, होता तो खत्म क्यों होता? विश्वास कभी खत्म ही नहीं होता। ये तो शब्दावली है, व्यक्ति शब्दों का प्रयोग करते समय सोच नहीं पाता है। विश्वास कभी खत्म नहीं होता। लोग कहते हैं महाराज अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। यह भी शब्द विचार की दृष्टि से ये वाक्य ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? लोग कहते हैं महाराज अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। अंधविश्वास का मतलब, बोले बिना देखे विश्वास न करो। बोले जब देख ही लिए तो फिर विश्वास का मतलब क्या? विश्वास का तो मतलब ही होता जिसको हमने देखा नहीं, जाना नहीं, मान लिया, वही विश्वास। और जब जान ही लिया तो विश्वास कहां है? इसलिए मैं कहता हूं कि विश्वास तो सदा अंधा ही होता है। जिस वस्तु को हमने देखा नहीं, जाना नहीं, लेकिन उस पर हम विश्वास कर लें, यही विश्वास है। जब सब कुछ जान लिया, समझ लिया, तब माना, तब वो मानना हुआ, वो विश्वास नहीं हुआ। और भगवान शंकर का विश्वास कैसा है? बोले भगवान शंकर को भगवान में, भगवान की लीला में, भगवान के चरित्र में दृढ़ विश्वास। भगवान जब लीला कर रहे थे तो भगवती सती भगवान के चरित्र को देख करके अविश्वास करने लगी, ये भगवान नहीं हो सकते। अगर ये भगवान है तो रो क्यों रहे हैं? ये भगवान है तो अपनी पत्नी को ढूंढ क्यों रहे हैं? भगवान तो सर्वज्ञ होते हैं। लेकिन भगवान शंकर का विश्वास दृढ़, उनको कोई संदेह नहीं हुआ। बाद में सती ने कहा हम परीक्षा लेने जाएंगे। भगवान शंकर ने कहा हाँ परीक्षा ले लो। तो किन जा ही परीक्षा ले हो। तो सती जी ने कहा आप भी मेरे साथ चलो परीक्षा लेने के लिए। भगवान शंकर ने कहा हम क्यों जाएं? सती ने कहा सब जगह आप साथ में जाते हो, कथा सुनते हो तो साथ ही में सुनते हो, पति पत्नी साथ ही कथा सुनते हो। तीर्थ में जाते हैं तो हम दोनों साथ में जाते हैं, कैलाश में भी हम लोग साथ ही में रहते हैं, तो परीक्षा लेने भी साथ चलो। तो भगवान शंकर ने कहा बात ठीक है, पति पत्नी हर जगह साथ रहते हैं और साथ रहना भी चाहिए, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां साथ नहीं होता। तो कहां? जैसे पत्नी बीमार हो जाए और डॉक्टर दवा दे, बोले लो अब दवा खाओ ठीक हो जाओगी। तो पत्नी दवा खाने चले तो पति से कहे देखो भाई सब काम साथ साथ, तो अब तुम भी दवा खाओ हम भी खाएं। बोले दोनों खाएं। बोले क्यों? बोले तुम पति हो हमारे, हर काम साथ में तो दवा भी साथ में खाओ। तो पति क्या कहेगा? पति यही कहेगा भाई बीमारी तुमको, दवा तुम खाओ, हम काहे को खाएं? जो बीमार होगा वो दवा खाएगा। तो उसी प्रकार से भगवान शंकर ने कहा कि भगवान की लीला में अविश्वास का रोग तुम्हें हुआ है, और अविश्वास का रोग तुम्हें हुआ है तो दवा तुम खाओ, हमको तो विश्वास है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, आप जाकर के परीक्षा लो। तो सती ने कहा कि फिर आप क्या करोगे? तो भगवान शंकर ने कहा तब लग बैठ रहूं बट छाहीं, जब तक आप परीक्षा लेने जाओगी तब तक मैं बट वृक्ष के नीचे बैठा हूं, आप जाओ परीक्षा लेकर के आओ।
बट वृक्ष के नीचे बैठने का मतलब क्या है? बोले बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। ये बट वृक्ष जो है विश्वास का प्रतीक है। भगवान शंकर कहते मैं तो बट वृक्ष के नीचे बैठा हूं, आप जाकर के परीक्षा लो।